अब मैं बता रहा हूँ आपको पूर्णांकित करना, पूर्णांकित करना। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। अब क्या, जैसे हम परिणाम, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे प्रेक्षण होते हैं और उसका हम जो न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उसी के अनुसार ही रिजल्ट को शो करते हैं। तो अब यह कि इसमें कुछ संख्या छोड़नी पड़ेंगी तभी उसमें आप व्यक्त कर सकेंगे। तो छोड़ते समय उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो अंक छोड़ा जाता है भाई, हम उसको छोड़ते समय उसमें उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो क्रिया होती है इसको हम पूर्णांकित करना कहते हैं। किसी परिणाम को सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए कुछ अंक छोड़ने, या कहिए उपेक्षणीय, छोड़ने, छोड़ने पड़ते हैं। तो उपेक्षणीय अंक उपेक्षणीय अंक से पूर्व अंक पर प्रभाव को व्यक्त करना पूर्णांकन कहलाता है। पूर्णांकन कहलाता है। किसी परिणाम को सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए कुछ अंक छोड़ने यानी उपेक्षणीय छोड़ने पड़ते हैं। तो उपेक्षणीय अंक से पूर्व अंक पर प्रभाव को व्यक्त करना पूर्णांकन कहलाता है। तो अब इसमें है क्या कि इसके कुछ इसमें नियम हैं। नंबर 1, यदि उपेक्षणीय अंक पाँच से बड़ा हो तो पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ देते हैं। जैसे अब मैं इसका एक उदाहरण ले लूँ आपको दो ही। जैसे मान लो ये आपको दे रखा है 112876। अब मान लो कि मेरे को ये संख्या 3 अंकों में व्यक्त करनी है। इसे 3 सार्थक
अंकों में व्यक्त करने पर। अब 3 सार्थक अंक कौन से गए? 1 1 2। अब यहाँ पर ये 8 है, तो 8 जो यहाँ पर क्या है 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 2 अंक थे, 8 इसमें उपक्षणीय अंक हो गया, तो इससे पूर्ववर्ती अंक 2 है, तो हम 2 के में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आंसर लिखेंगे हम इसका 11.3 करने पर 3 सार्थक अंक व्यक्त करने पर 11.3 लिखा जाएगा। ये है इसमें। तो ये छोड़ा गया अंक जो होता है ये उपेक्षणीय अंक है 8, तो 8 5 से बड़ा है, इसलिए हम 2 के स्थान पर 3 कर देंगे इसमें। दूसरा, यदि उपेक्षणीय अंक 5 से छोटा है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। अगर मान लो कि ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज ये उदाहरण मैं इसी का ले लेता हूँ 11.2456 मान लो ये ले लो, तो मेरे को ये 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना हो तो 11.2 ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो 5 से छोटा है। जो इसे 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करने पर 11.2 लिखा जाएगा। तो उपेक्षणीय अंक यहाँ पर 4 है, तो 4 5 से छोटा होता है, तो यहाँ पे इस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा इसके अंदर। तो यदि उपेक्षणीय अंक 5 से छोटा है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। तो इस आप देख रहे हैं 3 सार्थकों में व्यक्त करना हो तो इसको 11.2 ही लिखा जाएगा इसको। जो अब मान लो कि उपेक्षणीय अंक 5 के ही बराबर हो, ये तो हो गया 5 से बड़ा, फिर 5 से छोटा। अब मान लो उपेक्षणीय अंक 5 ही हो तो फिर क्या करें? तीसरा नियम, यदि उपेक्षणीय अंक 5 हो तो इसमें 2 स्थितियां होती हैं। तो स्थितियां क्या होती हैं? नंबर 1, यदि पूर्ववर्ती अंक सम हो तो वह अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लो कि भाई ये लिख दिया, इसका उदाहरण मैं इसका दे देता हूँ इसमें। जैसे ये लिख दिया 2
5.636458 और मान लो कि मेरे को ये 4 अंकों में व्यक्त करनी है, तो 4 अंकों में व्यक्त करनी है तो ये 1 2 3 4 ये 5 आ गया। अब 5 से पूर्व क्या है, सम संख्या है, इसमें 4 जो है, ये जो अंक है वो सम है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। चार सार्थक अंकों में 25.64 लिखा जाएगा। तो 5 था, 5 उपेक्षणीय अंक है, इससे पहले 4 आ रहा है, 4 इसमें एक सम संख्या है, सम अंक है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो सेकंड, यदि पूर्ववर्ती अंक विषम हो तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो जैसे उदाहरण इसका मान लें, मैं यही संख्या ले लेता हूं, जैसे ये दे रखा है आपका 25.356 ये मान लेता हूं। अब मेरे को ये 3 अंकों में व्यक्त करनी है, 3 सार्थक अंकों में। अब 3 अंकों 1 2 3, अब ये 5 आ गया, तो 5 से पहले ये 3 आ रहा है, 3 विषम संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 के स्थान पर 4 हो जाएगा। तो ये अंकों में 25.4 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 ही हो तो उससे पूर्व अगर सम अंक दे रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, और अगर विषम अंक दे रखा हो तो उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये कहलाता है पूर्णांकित करना। अब इसमें छोड़ने और करने का कारण क्या होता है, जो अंक 10 के निकट होता है तो उसमें 1 अंक जोड़ना है क्योंकि 10 के करीब जाएगा, और अगर 10 से दूर होता है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होना है, 10 का उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वही अब 5 में संख्या ऐसा होता है कि 5 संख्या बीच की संख्या न ये 10 और 1 से बराबर दूरी पर होती है, तो उस समय ये देखा जाता है कि भाई इसमें सम और विषम संख्या क्या होती है। तो अगर सम संख्या होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर विषम संख्या है तो विषम अंक है तो उसमें 1 को जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम संख्या का पूर्णांकन कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।